रमजानुल मुबारक में भी वो नमाजें नहीं पढ़ते। जो कौम रमजान शरीफ में नमाज न पढ़े, सोचिए वो कौम कैसे, इज्जत कैसे मिलेगी मेरे भाई बताओ। अल्लाह के घर में आने तैयार नहीं हो, सबके घर जाने तैयार हो, खुदा के घर में आना नहीं चाहते। जिस दिन इस कौम को नमाज की अहमियत पता चल जाएगी, इनसे मुसल्ला नहीं छूटेगा। जिनको नमाज की अहमियत पता चली, उन्होंने जंगों में भी नमाज नहीं छोड़ी। जिनको नमाज की अहमियत पता चली, उन्होंने करबला में भी नमाज नहीं छोड़ी। जिनको नमाज की अहमियत पता चली, उन्होंने मैयत गम और खुशी में भी नमाज नहीं छोड़ी। उनकी शान कुरान बयान करता है। उनकी शान क्या है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तराहुम रुक्कान सुज्जदा यबतगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, कि जब तुम उनको देखोगे या तो वो तुम्हें रुकू करते नजर आएंगे या तो वो तुम्हें सजदे करते नजर आएंगे। और रुकू और सजदे के जरिए से वो खुदा को राजी करना चाहते होंगे, उसका फज़ल तलाश करते होंगे। और जो रुकू और सुजूद कसरत से करते हैं, अल्लाह ने उनके चेहरों को सजदों की बरकत से चमका दिया है। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। ये हजारों का मजमा है, इसमें बहुत से लोग ऐसे आए तो इशा नहीं पड़ी, जाए तो फजर नहीं पढ़ेंगे, नमाज की कोई अहमियत नहीं है ये। और अल्लाह के रसूल ने, देखो हुजूर की बात पे तो यकीन है ना, नाजिम साहब की बात पे यकीन न करें, मेरी बात पे यकीन न करें, पीर साहब की, लेकिन जिस नबी का कलिमा पढ़ते हो, जिसके कहने पे खुदा को माना है बिन देखे, उस नबी ने फरमाया जहन्नम का सबसे बड़ा अजाब किसके लिए है? 3 लोगों के लिए। नंबर 1 बेनमाजी। सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल लो, अपने आप को बचा लो जहन्नम की आग से। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है मेरे भाई कि हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सकें, जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सकें। नहीं अपने अंदर ताकत मेरे भाई। आप कभी चेक करके देखना, चिराग के अंदर उंगली डाल करके देख लेना, जब हमारा वजूद चिराग की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इसलिए अल्लाह की बारगाह में नमाजी बन जाओ। 10 मिनट का टाइम निकालो। 50 मिनट लगते हैं 5 वक्त की नमाज के लिए, कोई भारी नहीं है भाई। आदमी पान खाने में 1 घंटे से ज्यादा गुजार देता है, चाय के लिए दोस्तों के साथ बैठता है तो बहुत वक्त चला जाता है। अपने लिए खुद करो, अपनी खुद फिक्र करो। ये दुनिया खेलकूद है, ये दुनिया जो है लहव लईब है। इस दुनिया में अल्लाह ने दुनिया में हमें छटाई के लिए भेजा, छलनी बनाया दुनिया को। अल्लाह ने जन्नतियों और जहन्नमियों को अलग अलग करना इस दुनिया में। ये छटाई की जगह है, ये तकसीम की जगह है, ये अच्छे और बुरों की पहचान की जगह है। तो पहली बात। दूसरी बात, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, दूसरा जो बंदा जिसको सबसे ज्यादा अजाब होगा जहन्नम में, हराम लुकमा खाने वाला, जो हलाल नहीं खाता था हराम खाता था। आज मुसलमान हराम में भी पड़ गए हैं, हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई है। सूद का पैसा है खा लो, और जो है वो ब्याज का पैसा है खा लो, इसका पैसा खा लो, उसका खा लो, जुए का खा लो। अब तो लोग हज और उम्रा का पैसा भी लेके भाग जा रहे हैं, वो भी खा जा रहे हैं। मस्जिद का खा लो, मदरसे का खा लो, चंदे का खा लो, यानी कुछ रह नहीं गए मेरे भाई। ये पेट है कि जहन्नम है, क्या बना रखा है इसको? इंसान की भूख सिर्फ 2 से 3 रोटी है। 2 से 3 रोटी के चक्कर में अपने आप को जहन्नम का इतना दर्दनाक अजाब मोल ले रहे हो। जरा बताओ तो सही, क्या जरूरी है अच्छा खाना, लजीज खाना? मेरे भाई, हलक तक के लज्जतें रहती है खाने की, हलक के नीचे जो बिरयानी का अंजाम है वही सूखे टुकड़ों का अंजाम, जो सूखे टुकड़ों का अंजाम वही बिरयानी का अंजाम, जो सूखे लुकमे का अंजाम वही तर लुकमे का अंजाम। ये एक उंगल जितनी जबान की लज्जत की खातिर यार को नाराज क्यों करते हो? अल्लाह को नाराज क्यों करते हो? आज कहते हो हमें इबादत की तौफीक नहीं है, इतनी तकरीर सुनते हैं, बस अब कमर कस लेंगे। तकरीर सुनी ना, कमर कब, सुबह से नमाज पढ़ना है मगर अल्लाह आने नहीं देता मस्जिद में। वजह इबादत की तौफीक जो छीन गई है ना, उसमें एक सबसे बड़ी वजह हलाल लुकमे का पेट में न जाना है। हलाल से दूर हो जाना है। एक मर्तबा सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बाबा फरीद, आप गूलर को उबाल करके उस पर नमक डाल के खाते। एक दिन नमाज पढ़ी, नमाज में मजा नहीं आया, नमाज में मजा नहीं आया, तो आपने बुलाकर मुरीदों को पूछा आज नमाज में मजा नहीं आया, खाना कहां से आया?
हुजूर खाना तो वही था। देखिए बाबा फरीद वुजू चेक नहीं कर रहे हैं, गुस्ल चेक नहीं कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं? लुक्मा। पता है कि इबादत की असल जो जड़ और जान है वो लुक्मा है। जो कौम ऑटो के मामले में 1500 2-2000 रुपए में बिक जाए, हैं बताए ना कितने सस्ते हो गए। लोग हुकूमत दे के खरीदना चाहते थे तो भी तुम टस से मस नहीं होते थे। 2-2000 में बिक रहे हो, अपनी हैसियत तो दे। लोग कहते हैं बाजार मुस्तफा में बिकने के बाद कोई नहीं बिकता। मैंने कहा बिके तो सही ना, जो बिकता है वो नहीं बिकता। जो न बिका हो तो फिर वो तो बिकता ही रहेगा। बहुत मजा आता है ना ये शेर सुनने में, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, तो नबी ने तुम्हें खरीदा कब है? अगर तुम रसूलुल्लाह से दूर हो, हुजूर से अपना रिश्ता क्या रखा रहे? 1500 रुपए में तो अच्छी मुर्गी खानदानी नहीं मिलती भाई। खानदानी आदमी क्या बिकेगा 1500-2000? कहां पहुंच गए? अपनी अहमियत का अंदाजा करो। दुनिया में कोई पैदा ना हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम को खरीदने के लिए। बल्कि वक्त होता तो मैं अर्ज करता कि रोम के बादशाह ने 3 मुसलमान भाइयों में से एक भाई की कीमत लगाई थी कि हम तुम्हें आधी हुकूमत दे देंगे, तुम इस्लाम छोड़ दो। कहा इस जैसी करोड़ों हुकूमतें दे तो भी हम रसूलुल्लाह का नाम लेना न छोड़ा। इस्लाम क्या चीज? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद फिर दीन से बरगश्ता करने के लिए वजीर ने अपनी बेटी को दांव पे लगा दिया। वाकया बहुत बड़ा तवील है, मैं वाकये की तरफ नहीं जा सकूंगा क्योंकि मुझे सफर करना है। आपने लेट माइक दिया, मैं चाहता 12-12:30 बजे मुझे यहाँ से निकलना था, 12:30 तो बज ही चुके हैं। बस मैं इख्तिसार के साथ काम लेकर, वरना मैं जो वो मेरा सफर आगे का मुलतवी ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी से बात खत्म करना चाहता हूँ। आखिरी में वजीर ने अपनी बेटी को लगा दिया पीछे सहाबी रसूल के, उस नौजवान सहाबी के पीछे कि ये लड़की इसका ईमान ले। वो रोज लड़की जाती थी, लड़की को वो देखते भी नहीं थे, नमाज में मसरूफ थे, नमाज में मसरूफ थे, लड़की को देखते। लड़की बाहर आके कहती थी आज ऐसा लगता है जैसे उसकी इबादत की रात है। दूसरी रात गई फिर उसकी इबादत की रात है, तीसरी रात। हमारे यहाँ तो इबादत की रातें कभी कभी आती थी, सहाबा के लिए तो हर रात ही इबादत की रात है। सुभान अल्लाह। हम कभी कभी आने वाली रातों में भी सो जाते हैं और वो हर रात को इबादत करते थे। एक बात कहूं, उन्होंने अपनी हर रात को शबे बारात बनाया था, अल्लाह ने उनके हर दिन को ईद कर दिया। सुभान अल्लाह। रातों को शबे बारात तुम बना लो, तुम्हारे हर दिन को ईद कुदरत कर देगी। अगर हर दिन को ईद मनाना चाहते हो तो हर रात शबे कद्र कर लो, हर रात शबे बारात कर लो, हर रात इबादत की रात कर लो, हर रात आंसुओं की रात कर लो, हर रात गिड़गिड़ाने की रात कर लो, हर रात तौबा की रात कर लो। फिर सुबह देखना क्या बरकतें होगी। अल्लाह अकबर। ये सुबह जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम कि होती है कहां से पैदा। वो सुबह जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। अल्लाह अकबर। लड़की पीछे लगा दी वजीर ने, खूबसूरत लड़की लगा दी। बादशाह की बात नहीं माना, वजीर की नहीं माना। हुस्न की बात तो सभी मानते हैं, हुस्न की बात तो सभी को समझ में आती है। पता चला बातिल की साजिश रोज अव्वल से यही है, मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों को उनसे दूर करने के लिए हुस्न को पीछे लगा दो। हुस्न के पीछे लगेंगे तो नबी से दूर हो जाएंगे। वो वहां कामयाब नहीं हुए, आज कामयाब हो रहे। हुस्न के चक्कर में हो, मोबाइल के चक्कर में हो। लेकिन क्या सहाबा की इस्तिकामत थी, कभी उस लड़की को नजर भर के नहीं देखा। एक रात वो लड़की कहती है जिसकी इबादत में मसरूफ है उसी का वास्ता, मुझसे 2 जुमले तो बात कर लो। तो फिर कहा बताओ बात क्या है। वो कहा मेरे हुस्न की तौहीन न करो, एक नजर देखो तो सही, क्या मेरा हुस्न तुम्हें मुतासिर नहीं करता। उस लड़की को उस जवान सहाबी ने जवाब दिया, जो आमिना के लाल के हुस्न का मतवाला हो जाए उसे किसी का हुस्न मुतासिर नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी को बरेली के कलंदर ने कहा है, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। और हमारे बुजुर्गों ने कहा, जब उस जवान ने कहा कि मैं तो मदीने के बादशाह का उनके हुस्न का गुलाम हूं, तो कहा क्या वो कैसे हसीन है, कैसे हुस्न वाले हैं। तो देखने वाले ने फिर हुस्न रसूल बयान किया। और क्या बयान किया होगा, जब जिन्होंने नहीं देखा ख्वाब में देखा, वो कहते हैं मुख चंद्र बदर शाशानी है, मट चमके लाट नुरानी है, कली जुल्फते अख मस्तानी है, मखमूर अखी इन मत भरिया। सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अजमल का मा आसन का, किते मेहरे अली किते तेरी सदा। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए
अल्लाह अल्लाह, जिसने ख्वाब में देखा वो कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान मकसद जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, जिसने ख्वाब में देखा वो यूं कहता है सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। ख्वाब में देख के कहता है दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाक फिदाई, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाक फिदाई है दुर्रे अदन लाल यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शहदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी पिनाए चर के कुहन फूल। क्या बात रसा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। जिसने ख्वाब में देखा कहता है अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है ही नहीं, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। दोनों हाथों को नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न वाले मेरे आका हैं। देखने वाले ने जब बयान किया, उस लड़की ने कहा जिसका तू शैदाई है मुझे भी उसके गुलामों में, उसकी कनीजों में दाखिल कर ले और मुझे भी कलेमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर ले। जो ईमान छीनने आई थी वही ईमान वाली हो गई। जरा गौर करे, रसूलुल्लाह से रिश्ता ये था। बहरहाल मैं क्या अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, लुकमा जो गया ना, लुकमा हलाल लुकमा गया, सब कुछ गया। अल्लाह अकबर। बाबा फरीदगंज शकर सरकार ने फरमाया कि खाना का तो कहा कि सरकार वो तो गुलर थे लेकिन आए थे कहाँ से, कहा वही जहाँ से आते थे। कहा फिर मुझे नमाज में मज़ा क्यों नहीं आता। तो बाबा फरीद को लोगों ने कहा सरकार खानका में नमक ख़त्म हो गया। तवज्जो, सरकार खानकाह में नमक खत्म हो गया था, पड़ोसी से नमक मांग करके लाए थे। शायद उसी नमक की नहुसत है मांगे हुए नमक की कि आपकी नमाज में लज्जत नहीं आई। फरमाया आज के बाद फीके गूलर खिला देना लेकिन किसी पड़ोसी के यहाँ का मुझे मत खिलाना। ये जो आज हमारे यहाँ सब कुछ हो रहा है ना, नमाज की तौफीक, ना इबादत की तौफीक, ना हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तरफ तवज्जो, ये सब इसी वजह से है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते सबसे ज़्यादा अजाब दूसरे नंबर पे किसी को होगा, हराम खाने वाले। हराम लुक्मे से बचो, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में। और तीसरी चीज़ मेरे आका फरमाते हैं सबसे बदतरीन अजाब तीसरे नंबर पे जिसको होगा, इतना अजाब किसी को नहीं होगा। फरमाया जिना करने वाली मर्द और जिना करने वाली औरतें, और इनको तो इतना अजाब होगा। फरमाया अगर शादीशुदा से जिना किया है तो पूरी उम्मत को जितना अजाब होगा, तन्हा आधा शादीशुदा से जिना करने वाले से को अजाब होगा। अंदाज़ा फरमाइए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उनको आग की कमीज पहनाई जाएगी, जानियों को आग की कमीज। और उस आग की कमीज का आलम यह है कि अगर वो पहाड़ पे रख दिया जाए तो पहाड़ जलकर रेजा रेजा हो जाए। और सिर्फ इतना नहीं, उनकी आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी, उनकी आंखों में आग भर दी जाएगी। कौन सी? दुनिया की नहीं, जहन्नम की। मेरे भाइयों बताओ ना, ये ज़िना की फिल्में देख के मिलता कि ये तो गुनाह बेलज्जत है, इसको देख के बीमारियां हैं, बर्बादियां हैं, तबाहियां हैं। नहीं नहीं, अपना काम नहीं है मेरे भाई। हुजूर के हुस्न की तरफ आओ, हुजूर से मोहब्बत करो, अल्लाह के रसूल से दिल लगाओ। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बल्कि आपको बताऊं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जानियों को क़यामत में इस तरह लाया जाएगा कि
कि उनके गर्दनों से उनके ये कोनियां बंदी होगी जहन्नम की जंजीरों से, जहन्नम की चैन से बंदी होगी, और आंखों में सलाखें डाली जाएगी और मुंह से पाखाना उगल रहा होगा, बदन पर बिच्छू चिपके हुए होंगे। ये कैफियत होगी, ये कैफियत होगी, पूरा मैशर उन पे लानत करता होगा। और जब हजरत मालिक कहेंगे कि इनकी आंखों में आग भर दो, इनके हाथों को जला दो, जकड़ दो जंजीरों से, इनके पैरों पर जो है वो गूजे बरसाओ, वो कहेंगे अफसोस अफसोस हम पे रहम किया जाए। तो हजरत मालिक कहेंगे जो दारोगा जहन्नम है कि जब अल्लाह तुम पे रहम नहीं करता तो हम तुम पे क्यों रहम करे। तो मेरे भाइयों, रंगरेलियां हैं, रंगरेलियां हैं, निकलो, जवानी को इंजॉय करो। मैं नहीं कहता हूं कि देखिए हमारे खुशकी दकियानुसियत नहीं है, जवानी को इंजॉय करो। अगर जवानी इंजॉय होती है हुस्न से होती है तो हुजूर से बढ़ के हुस्न वाला कौन है। और अगर इश्क मजाजी की बात करते हैं तो बीबियां हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ बीबियां हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बहनें हैं, इससे इनसे मोहब्बत करो। बाइक पे घूमने से इस्लाम मना नहीं करता, इस्लाम ये कहता है बाइक पे घूमते घूमते बदनिगाही मत करो। पिकनिक से इस्लाम मना नहीं करता, इस्लाम कहता है पिकनिक पे जाओ, मगर किसी के चेहरे को पाप के तकने की बजाय फूलों को तक करके देखो कि इसके इतने खूबसूरत है तो इसके बनाने वाले के हुस्न का आलम क्या होगा। ये तसव्वुर है हमारे यहाँ। इंजॉय करो, जवानी इंजॉय करो, भरपूर करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी जगह घूमो। मोबाइल अगर अल्लाह ने दिया है तो महंगा हो, कपड़ा महंगा हो, सब हो, लेकिन इन सारी दुनिया की रंगरेलियों में अल्लाह को मत भूलो, उसके रसूल को मत भूलो, आखिरत को मत भूलो। ये मत भूलो कि एक दिन दुनिया छोड़ना है, एक दिन दुनिया कूच करना है, एक दिन दुनिया से रुखसत होना है। हर वक्त निगाह में बस हराम मत करो, हराम से बचो, फर्ज व वाजिब पर अमल करो, इंजॉय करो दुनिया बरतने के लिए। हुजूर गौसे पाक तो इतने महंगे कपड़े पहनते थे, इतने महंगे कपड़े बादशाह भी नहीं पहन सकता था। तो हमारे बुजुर्ग हजरत महबूब इलाही के यहाँ जो घोड़े बनते थे उन्हें सोने की चैन से बांधा जाता था। हमारे बुजुर्गों ने बहुत कर्रो फर्ज जिंदगी गुजारी, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद उन्होंने खुदा से दिल नहीं हटाया। दिल में यार, बल्कि बादशाह आया, बहुत दिलचस्प बात यह है, बादशाह आया तो महबूब इलाही के अस्तबल में देखा कि घोड़ों के गले में सोने की जंजीर है, तो हंस के कहते हैं हम तो निजामुद्दीन को वली समझते थे, वो तो हमसे बड़ा दुनियादार निकला, हमने तो सोने की जंजीर खुद पहनी है, उसने तो घोड़े को पहना रखी, हमसे बड़ा दुनियादार वो है। महबूब इलाही किसी ने बताया तो उस पर हंस पड़ कहते हैं यही तो उसमें और हमें फर्क है, हमने सोने की जंजीर को वहां जगह दी है जहां उसकी जगह है, और हमने यार को वहां जगह दी है जहां उसकी जगह है। ये उसमें हमें फर्क है। माल तिजोरी में रखो, दौलत दिल में यार को रखो, दिल में यार को रखो मेरे भाई, जो है वो खाना फ्रिज में रखो, दिल में यार को रखो। ये दिल उनके लिए है। मेरे इमाम कहते सब कुछ तो उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। बड़ी चीज बड़ों को दी जाती है, जिसमें इंसानी का बादशाह दिल है, तो दिल जो बादशाह है वो बादशाही की नजर कर दो, उनके कदमों में रख दो। इमाम अहले सुन्नत को जो तरक्की मिली क्यों मिली? उन्होंने अपना दिल अपने पास नहीं रखा, यार के सुपुर्द कर दिया। अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ। अरे दिल तो जो लोथड़ा गोश्त का है ना, वो तो कुत्तों के पास भी है, वो तो मुर्गी के पास भी है, वो तो सूअर के पास भी है। जो लटकता हुआ बाएं तरफ जो लोथड़ा है वो तो सूअर के पास भी, मगर वो लोथड़ा ही लोथड़ा है। अगर सूअर के पास भी लटकता हुआ सीने में गोश्त का लोथड़ा है और तुम्हारे पास भी लोथड़ा है, तो दोनों में फर्क क्या है? कुत्ते और मुर्गे के पास है तो तुम्हारे पास उसके पास है, तो फर्क क्या है? तुम इंसान हो 6 फुट के हो, तुम्हारे पास बड़ा है, वो छोटे उनके पास छोटा है? लेकिन वाकई जिसको दिल कहते हैं, ना वो कुत्ते के पास है, ना वो सूअर के पास है, ना वो मुर्गे के पास है, वो किसी इंसान में गैर मुस्लिम, मुशरिक और मुनाफिक के पास भी नहीं है। जिसे दिल कहते हैं, जिसका मकाम अर्श इलाही के बराबर, वो दिल सिर्फ आशिक रसूल के पास है। और वो गोश्त का लोथड़ा अर्श के बराबर कब बनता है? जब उसमें से सबको निकाल कर सिर्फ यार को जगह दी जाती है। उस फलसफे को बरेली का कलंदर कहते दिल है वो दिल है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा है, बस वही दिल है।
अगर इस दिल में नबी की याद नहीं है, अब्दुल रहमान नाम है, अब्दुल मुस्तफा नाम है, कुछ भी नबी नहीं है, पाप है, जिना है इस दिल में, तो फिर वही दिल है जो सूअर और कुत्ते के पास। बुरा लगे तो माफ करना, हाँ बुरा लगे तो माफ करना, बहुत बुरी चीज है। इसमें हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, तो मतलब कुत्ते और सूअर बिठा के रखा तुमने अपने दिल में। कुत्ता सूअर कम है, ये बुग़्ज़ और हसद कुत्ते सूअर से ज्यादा नापाक और गंदे हैं। हाँ, मैंने दोपहर में इस पे बहुत लंबी गुफ्तगू की, मुझे बार बार वक्त का ही ख्याल आ रहा है, तो लेकिन मैं क्या छोड़ूं क्या बयान करूं, लेकिन फिर मैं बात कर रहा हूं। तो याद रखना, दिल सिर्फ वही दिल है जिसमें यार बसा है, और जिसमें यार बस जाए ना, फिर वो अल्लाह के अर्श का मकाम पा लेता है। मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श होता है। सुभान अल्लाह। कब होता है? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, आह वो आँख के नाकाम में तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुरअरमान गया। तो फिर मकाम मिलता है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो मेरे भाइयों, हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अल्लाह फरमाता है तौबा करो। इसी पे बात चली थी, इसी बात, तौबा करो। तौबा मतलब 3 लवाजिमात है तौबा के। नंबर 1, अपने गुनाह पे शर्मिंदा होना कि मैंने बुरा किया। नंबर 2, उस गुनाह से निकलने का पक्का इरादा करना कि अब गुनाह नहीं करूंगा और आइंदा न करना, यह है तौबा। बस इस तरह की तौबा करो, अल्लाह को मना लो, उससे सुलह करो, उसके करीब आओ। बल्कि गुनहगार भी कुछ ऐसे हैं जिनको अल्लाह बेहिसाब जन्नत देगा। अल्लाह उम्मुल मोमिनीन के मज़ार पे रहमत व नूर की बरसात फरमाए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इन नेक लोगों के बारे में तो सुनते हैं कि वो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे, गुनहगार भी कुछ हैं ऐसे? तवज्जो है, बहुत खूबसूरत तोहफा ही है आज की महफिल का। या रसूल अल्लाह, कुछ गुनहगार भी हैं जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे? मेरे करीम आका वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। जब उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कुछ गुनहगार भी बेहिसाब जन्नत में जाएंगे? तो मेरे आका फरमाते हैं, हाँ आयशा, जो गुनहगार अपने गुनाहों को याद करके तन्हाई में रोते होंगे, ऐसे गुनाहों को अल्लाह कयामत के दिन बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आखिरी बात के तौर पर कुछ रहे याद ना याद रहे, ये याद रखना, जब कोई मोमिन अकेले में अपने गुनाहों को याद करके रोता है, आंसू बहाता है, तौबा करता है, मैंने गुनाह किया। एक बात बताऊं मेरे भाई, सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना सबसे ज्यादा आसान है। उसको मनाते रहो। सबके पास बैठ के बात करते हो ना, तो थोड़ा खुदा के पास भी, उसके पास भी कुर्ब में बैठ के बात किया कर। आप कहेंगे उसके पास कैसे बैठे, वो तो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, वो तो तसव्वुर और तखय्युल, बिल्कुल वो इतना दूर है अपने शान और मर्तबे के एतबार से कि उससे दूर कोई, वो इतना करीब है अपने इल्म और कुदरत के एतबार से कि उससे ज्यादा करीब कोई नहीं। दूरियां इतनी कि तसव्वुर में ना सके, तखय्युल में ना सके, और कुर्बतें इतनी, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, ये है किसी और खुदा की ये शान है, ये तो रब्बे मोहम्मद ही की शान है ना, है हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। सुभान अल्लाह। तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे साथ है। बंदे तू दूर मत समझ। वो कहा कितना साथ है, साथ तो सभी होते हैं। तो फिर क्या कहा, हाय 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 है, अल्लाह अकबर, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। सुभान अल्लाह। साथ है ना, तो महबूब जब मेरा पता मेरे बंदे पूछे कि अल्लाह कहाँ है, तो कहो करीब है। अरे करीब भी तो कोई करीब होता है, कितना करीब? तो फिर कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरा रब तेरी शहरक से ज्यादा करीब है। थोड़ा उसके भी, उसकी बारगाह के लिए भी कुछ, मैं बस इतना कहता हूं, रोजाना 2 मिनट, 24 घंटे में 2 मिनट अल्लाह को दो, उसको, उससे बातें करें, 2 मिनट उससे बातें करें। चलें, उससे बातें कोई कर नहीं सकता, लेकिन मुनाजात के माना में
हाँ, समझाने के लिए थोड़ा आसान करना पड़ता है, लेकिन पुश्त पे बैठे हुए अहले इल्म के ख्याल की वजह से कुछ वजाहत भी मंजूर होती है। उससे कोई, वो किसी से बातें नहीं करता, उससे कोई बात नहीं, लेकिन मुनाजात 2 मिनट अपने अल्लाह से बातें, अपने यार से है, सबके टाइम दे। ये मक्कार लोगों के पास घंटों बैठते हो, खालिके वफा के पास भी कुछ वक्त निकालो ना बैठने। अपने मसाइल उससे कहना सीखो, उसको कहो मुझे माफ कर, मैंने गुनाह किया, अकेले में बैठ के बोलो, झूठ बोला था ना माफ कर, नमाज छूट गई थी ना माफ कर, नजर बहक गई थी, क्योंकि उसे सब पता है। और जब ये सब बोलोगे ना, यकीन से तो रोना आएगा, आंसू निकलेंगे, और यही होती है कबूलियत का वक्त। जिससे नाराज होता है उसको अपनी बारगाह में रोने की तौफीक उससे छीन लेता है, और जिससे खुश होता है उसको अपने लिए खूब रुलाता है। सुभान अल्लाह। जब वो रुलाए तो समझ लेना कि आप करम की तवज्जो नजर हो रही, इधर हो रही, उस वक्त तो मांगना वो कबूलियत का वक्त हो है, टाइम कबूलियत, जो मांगोगे मिलेगा। तो तन्हाई में बैठ के, ना बच्चा देख, कोई नहीं, बच्चा भी नहीं, बीवी कोई नहीं होना चाहिए, बस आप और आपका रब। एक वक्त ऐसा, मैं और मेरा अल्लाह, कोई नहीं चाहिए अब बीच में। 2 मिनट, अगर ये 2 मिनट नहीं निकाल सकते तो फिर जाओ अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ। अल्लाह के लिए 2 मिनट नहीं है तुम्हारे पास, उसने सारी जिंदगी तुम्हें दी नेमत दी। हमसे बढ़कर फिर ना हंजार, बदकार, बेवफा कोई नहीं है। मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूं, लेकिन बस रोजाना आसान वक्त बता दूं, बिस्तर पे जाने से पहले वुजू कर लो, और बिस्तर पे बैठो तन्हाई में, या कहीं भी बैठ जाओ, मस्जिद में बैठ जाए भी बैठ जाओ, वो तो हमारी जान से ज्यादा, शहरक से ज्यादा करीब है। रो, उसकी बारगाह में रो, गिड़गिड़ाओ, 2 आंसू आ जाए, बस वो 2 आंसू पर ही मान जाता है। उसके यहाँ 2 आंसू, उसके यहाँ अल्लाह की मोहब्बत में निकलने वाले आंसू शहीद के खून से अफजल है। शहीद के खून से कीमती मोमिन की आंख से निकलने वाला आंसू है जो अल्लाह की खौफ और मोहब्बत में निकलता है। और क्या करता है सुनिए, हदीस पाक है, जब किसी मोमिन की आंख से इश्क और खौफ का आंसू निकलता है तो लोग समझते हैं जमीन पे गिर रहा है, रुमाल में लग रहा है, कुर्ते पे गिर रहा है, लेकिन अल्लाह फरमाता है मैं उसको अपनी हथेली में उठाता हूं। जैसा कि उसकी हथेली हमारी हथेलियों की तरह नहीं, उसके हाथ हमारे हाथों के, वो अपने दस्ते कुदरत में उठाता है, और फिर उन आंसुओं को वो रख देता है। ये आंसू कब काम आएंगे पता है? जब जहन्नम भड़क रहा होगा, तो जहन्नम भड़क रहा होगा तो उसको कोई नहीं बुझा पाएगा। लोग कहेंगे हमारी नमाजों का वास्ता रुक जा, रोजों का वास्ता रुक जा, ज़कात का वास्ता आ जा, और ना नहीं रुकेगी जहन्नम। इतने में हुजूर तशरीफ लाएंगे, साथ में जिब्रील अलैहिस्सलाम होंगे, जिब्रील के हाथ में पानी का प्याला होगा, हुजूर वो पानी लेके जहन्नम पे छिड़क देंगे, जहन्नम ठंडी हो जाएगी, आग वापस जाएगी। आका पूछेंगे जिब्रील ये कौन सा मुबारक पानी है जिसने जहन्नम बुझा दी? अर्ज करेंगे हुजूर ये पानी नहीं है, ये आपकी उम्मतियों के आंसू है जो अल्लाह के खौफ से रातों को बहा करते थे। सुभान। अब बताओ, जो रात में बहने वाले आंसू जहन्नम की आग को ठंडा कर दें, वो दुश्मनों की नफरतों को क्यों ठंडा नहीं कर सकते? वो दुनिया की मुसीबतों को क्यों ठंडा नहीं कर सकते? तो बस एंड हो रही बात। तो अल्लाह फरमाता है कि मैं उसको अपने दस्ते कुदरत में उठा लेता हूँ। फिर अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों ये मेरे लिए रोया है, मैं इसको क्या दूं? हाय हाय, फरिश्तों से पूछा जा रहा है ये मेरे लिए रोया है, सबके लिए रोया ना, जरा रब के लिए रो के देखो, गिड़गिड़ाओ उससे रिश्ता करीब करो। और एक बात याद रखना, ये मत सोचना कि मैं अनपढ़ हूँ और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता। वो वहाँ कुछ बहुत डिग्रियों की वहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ सिर्फ यकीन की ज़रूरत है, वहाँ सिर्फ यकीन की ज़रूरत, मोहब्बत की ज़रूरत है। बाज़ मरतबा डिग्रियाँ वाले पीछे हो जाते हैं, यकीन वाले उनसे आगे बढ़ जाते हैं। ये भी उन्वान अलग सा है, उसकी बात अभी मैं नहीं करता, लेकिन बहरहाल बात इतनी याद रखना, ये मत सोचना मैं बहुत गुनहगार हूँ। मेरे भाई वो अपने बंदों से माओं से ज्यादा प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा उससे ज्यादा हमसे कोई प्यार नहीं करता, इतना याद रखना, ज़हन में रखना। बच्चियों से भी कहता हूँ, रिश्ते नहीं आते ना और तावीज के चक्कर में बाद में पढ़ो, पहले अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ाओ। हाँ, जिसको रब मिल सकता है गिड़गिड़ाने से, शौहर नहीं मिल सकता। अच्छा, हमने दरअसल में हिंदुस्तान में जब वो रहते रहते दूसरों को देखा देखी हमारी भी जहनियत बदलती है। अल्लाह से रिश्ता कम है, तावीज़ों से ज्यादा है। मैं तावीज़ का मुखालिफ नहीं हूं,
लेकिन तावीज जहां काम आता है वहीं आता है, हर जगह तावीज ने काम नहीं आना है। अल्लाह से रिश्ता जोड़ क्या है जो वहां नहीं मिलता, उससे करीब आओ, वो तो तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। उसने कैद लगाई कि नेक होगा तो करीब हूं, मुत्तकी होगा तो करीब हूं, मस्जिद का इमाम होगा तो करीब हूं, ताजिर के करीब ने कोई कैद लगाई? कुछ कैद नहीं लगाई। जो अल्लाह का बंदा है अल्लाह उसकी शहरक से ज्यादा करीब है। तो अल्लाह फरिश्तों से पूछता है, मेरे लिए ये रोया ना, मेरे फरिश्तों क्या दूं? ये फरिश्ते फरिश्ते हैं। कहा अल्लाह इसको नवाज, सुभान है इसके अमल का इसको 70 दर्जा दे। कहा नहीं ये थोड़ा है, ये नहीं, ये तो दूसरों के लिए भी है ना। वो कहा मौला इसका अमल कबूल कर ले, इसको नवाज दे। कहा नहीं ये थोड़ा है। कहा फिर? कहा मौला इसको ये नेमत दे। कहा ये थोड़ा है। कहा मौला फिर तू ही बता तू क्या देगा। अब सुनो, अल्लाह कहता है चूंकि रोया मेरे लिए है ना, तो मैं इसको इनाम ये दूंगा कि बेहिसाब जन्नत अता करूंगा, और फिर अपने जमाल से नकाब उठाऊंगा और उसको कहूंगा जब तक तेरा दिल चाहे तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता। सुभान अल्लाह। मुसलमानों क्या मजे आएंगे। अरे जब उसका महबूब के हुस्न का ये आलम है तो महबूब को पैदा करने वाले खालिक के हुस्न का आलम क्या होगा। और रोने पर अल्लाह ने बेहिसाब जन्नत की बशारत दी है। इसलिए अपने गुनाहों को याद करके रो और गुनाहों से तौबा करो, माफ़ी मांगो। आज अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, माफ़ी मांग लो। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आज हम रस्मी तौबा की बजाय सच्ची तौबा करें, शर्मिंदगी वाली तौबा, निदामत वाली तौबा, गुनाहों से हिजरत वाली तौबा, हमेशा के लिए गुनाह छोड़ देने वाली तौबा। जो नौजवान अब तक गाने सुनते थे, गंदे गाने, गजलें, गंदी गजलें, बुराई, गंदी फिल्में देखते थे, तौबा कर लें। किसी औरत पे बदनजरी की थी, तौबा कर लें। नमाज छोड़ी थी, तौबा कर लें। हराम लुक्मा खाया था, तौबा कर लें। सब मिलके, हम में कोई नहीं है कि जो के कह सके कि मैं नेक हूं। जो अपने आप को नेक समझे उससे बुरा कोई नहीं है ना। हम सब गुनहगार है, पापी है, बदकार है, लेकिन अल्लाह माफ करता है। बल्कि मिल के तौबा करने वालों के लिए एक अलग शान है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है तूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मोमिनो तुम जमा होके तौबा करो, इज्तिमाई तौबा करो, ताकि अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अकेले तौबा करने की बरकत है, लेकिन जमा तो सब जमा हो गए। अब आओ सब मिल के तौबा कर। खुशी का सौदा है, जबरदस्ती नहीं है। ये शायर की तरह नहीं कि समझे भी तो बोलो सुभान अल्लाह, नहीं, ये नहीं, दिल से है। तो कितने लोग दिल से तैयार है मेरे साथ, वो बताओ इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अब ये समझ लो, हाथ तो उठाए, अल्लाह बरकत दे, उठे हुए हाथों की लाज रखे। अगर कोई सच्ची तौबा नहीं करता, जबानी इस्तगफार पढ़ता है, तो गोया वो अल्लाह का मजाक उड़ाता है, अल्लाह के साथ मजाक कर। इसलिए ये बात याद रखना। बोलो अब कितने लोग तैयार हो सच्ची तौबा के लिए? इसका मतलब इरादा मजबूत उठा के रखें। देखिए उलमाए किराम सब बुजुर्ग लोग, इसका मतलब आप लोग तैयार। सुभान। आइए, तो इसका मतलब नमाजों की पाबंदी होगी ना इंशाल्लाह, हैं? और बुराई छोड़ेंगे ना सब लोग इंशाल्लाह। आइए सब पीछे हो जाए, पीछे वाले परेशान हैं। ए बाबू छोटे पीछे हट जा बेटे, जल्दी हट, जल्दी हट, पीछे हो जा। हाँ थोड़ा सा सोफा आगे कर। हजरत मेहरबानी करें, आप पीछे हो जाए। सोफा थोड़ा सा आगे कर, सोफा। हजरत मेहरबानी थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़े पीछे हो जाइए। आप लोग पीछे हो जाइए थोड़े, उधर वाले बहुत परेशान हैं। हाँ सबको दीदार करना है, आप पीछे हो जाए थोड़े। हाँ ठीक है, आप भी थोड़े पीछे हो जाए ताकि पीछे वाले देखें। ए बाबू, या तो तुम खड़े मत हो, और खड़े हो रहे हो तो यहाँ आगे बैठ जाओ। आपकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, आगे बैठ जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राए खुदा जुयो खुदा बीनो खुदा दा मददे आमीन। बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यार इरम ताजदार हरम नौबहार शफाअत शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबा सयाहे लामका वजह कुन फ़काम दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे माकाना वमा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ सब मिलकर बुलंद आवाज़ से मेरे साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या व हबीब अला अल्लाह, आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया फरमाने हक टाला किया, शुक्रे करम तरसे सज़ा ये भी नहीं वो भी नहीं, डर था कि इसियां की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा, डर था कि इसियां की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आज की ये खूबसूरत सी महफिल दस्तार हिफ्ज़ के हवाले से इनेकाद पजीर है। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रत मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की जाती है कि दो बच्चों ने कुरान मुक़द्दस को हिफ्ज़ किया। अल्लाह ताला जब तक चाँद सूरज निकलते और डूबते रहें इन बच्चों के सीने में कुरान को महफूज रखे। हमारे मिंबर पर नायबे मुजाहिद मिल्लत के जानशीन मौजूद और मुझसे पेशतर आपने हमारी जमात के बड़े अजीम ख़तीब हज़रत अल्लामा क़ारी इकबाल साहब क़िबला से और भी बुज़ुर्गों से ख़िताब सुन लिया है। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर हूँ। हम सबको इंतज़ार है, इस वक्त पूरी दुनिया इस्लाम इंतज़ार कर रही है उस मुबारक रात का जिसको कुरान ने लैलतुल मुबारका फरमाया है। हम और आप जिसको शबे बारात कहते हैं, ये मुबारक रात वो रात है जिस रात में अल्लाह तबारक व ताला खुसूसी तौर पर
अपने बंदों पर करम की बरसात फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, सरे शाम से मेरा अल्लाह और तुम्हारा अल्लाह कहता है कोई मुझसे रोजी मांगने वाला जो मैं उसको रोजी अता कर दूं, है मुझसे औलाद मांगने वाला मैं उसको औलाद अता कर दूं, है कोई मुझसे जो अपने सवालात का तलब करने वाला, हाजतों को मांगने वाला ताकि मैं उसको उसकी हाजतें अता करूं, है मुझसे कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसको मगफिरत अता करूं। ये कब हो रहा है? ये हदीस रसूल है। याद रखना, हम लोग तो अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं। हम लोग किताबों की बुनियाद पर नबी को नहीं मानते, बल्कि नबी की बुनियाद पर किताबों को मानते हैं। लोग कहते हैं किस किताब में लिखा है, हम कहते बहस न करो, रसूलुल्लाह ने फरमा दिया। हम तो नबी के वो गुलाम हैं, वो इश्क के बंदे हैं कि नबी की बात किताब में नहीं, अगर दीवार पर भी लिखी है तो हम दीवार का भी एहतराम करना जानते हैं। इसलिए याद रखना, इस बात में न उलझना कि ये बात किस किताब में लिखी है, बस इतना हमारे लिए काफी है। हमारे महबूब ने फरमाया है, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। अल्लाह अकबर। याद रखो, है दुनिया के अल्लाह के बंदो, याद रखो, अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमा रहा है कोई रोजी तलब करने वाला है मैं उसको रोजी अता करूं। फिर मुसलमान साल भर रोजी के लिए परेशान क्यों है, जब अल्लाह खुद कह रहा है मुझसे रोजी मांगो मैं अता करूंगा। शबे बारात में अल्लाह फरमा रहा है रिस्क मांगो अता करूंगा। और मेरे अल्लाह की शान है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह अपना वादा खिलाफ नहीं करता। अल्लाह अपने वादे को वफा करता है। वो तो वादा वफा करने वालों को पसंद करता है। जब वो कह रहा है मुझसे रोजी मांगो मैं अता करूं, मुझसे औलाद मांगो मैं अता करूं, मुझसे हाजात मांगो मैं अता करूं, मुझसे मगफिरत मांगो मैं अता करूं, जब वो देने वाला तैयार है तो तुम मांगने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? तुम उसकी बारगाह में हाथ फैलाने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो रात मगफिरत की रात है, वो रात बख्शिश की रात है। अफसोस का मकाम है, उस रात को हमने लाइटिंग की रात करार दिया, उस रात को हमने चलत फिरत की रात करार दिया, उस रात को हमने धूमधाम की रात करार दिया। हैरत की बात यह है इबादत की तरफ नहीं आते, मगफिरत की तरफ नहीं आते। आओ अल्लाह से बख्शिश तलब करें, इसलिए कि अल्लाह जिसकी मगफिरत कर देता है उसको जन्नत मिलती है। इसलिए अल्लाह से मगफिरत मांगो। एक बात बताऊं, मगफिरत कितनी अहम चीज है। अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया वकुर रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ऐ मेरे महबूब आप मुझसे यूं अर्ज करें रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ए अल्लाह तू मेरी मगफिरत फरमा। अंदाजा तो फरमाए जिसके सर पर ताजे शफाअत रखा, जिसको शाफा यौमुन नुशूर बनाया, अल्लाह अकबर, उस रसूल से कहलवाया जा रहा है तालीम उम्मत के लिए कि हबीब आप यूं अर्ज करें कि अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा और मुझ पर रहम फरमा, बेशक तू रहम करने वाला है। हैरत की बात तो ये है आज मुसलमान मगफिरत की अहमियत से ना वाकिफ है, इसलिए लोग ना मगफिरत तलब करते हैं ना उसकी बारगाह में तौबा करते हैं। मुसलमानों आओ अपने अल्लाह को मनाएं, अपने अल्लाह को राजी करें, अपने अल्लाह से सुलह करें। आज पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम उम्मा अल्लाह अकबर पैरों तले कुचली जा रही है, तबाह की जा रही है, बर्बाद की जा रही है। इस उम्मत को अल्लाह अकबर पैरों तले रौंदने के मंसूबे बन चुके हैं, बल्कि उस मंसूबे को अमली जामा पहनाया जा रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, सिर्फ फलस्तीन की सरजमीन ही नहीं, कुद्स की सरजमीन ही नहीं, वो कौन सा मुल्क है जहां पर मुसलमानों के साथ उनके खून के साथ होली न खेली जा रही हो, उनके आशियाने को गिराया न जा रहा हो, उनके बच्चों को तरसाया न जा रहा हो, उनके बच्चों को तड़पाया न जा रहा हो, उनकी बेटियों की आबरू को अल्लाह अकबर सरे बाजार नीलाम न किया
जा रहा हो, मैं आपको बता दूं, हजारों की तादाद में जलसा सुनने के लिए आने वालों, अगर सिर्फ सुनने के लिए आए हो तो मुझे आपसे कोई बात नहीं करना, और अगर वाकई सीरियस हो अपने मसाइल के हवाले से तो तुम्हें मालूम होना चाहिए इस वक्त रूए जमीन पर लाजों में सबसे ज्यादा अगर किसी कौम की बेटियां बिक रही है तो वो कलेमा पढ़ने वालों की बेटियां हैं। इस पर कभी आपने कुछ सोचा? इस पर कभी आपने कुछ गौर किया? मुअल्लिमे इंसानियत की महफिल सजाने वालों, कभी गौर तो करो, कुत्ते पर पत्थर मारने से जो रसूल इतना बेचैन हो जाते हो, चिड़िया के बच्चे छीन जाने पर जो रसूल इतने बेचैन हो जाते हो, और मेंढकों को तालाब से निकाल के फेंक देने पर जो रसूल इतना बेचैन हो जाते हो, जब उस रसूल की उम्मत की बेटियां लॉजों में बिकती होगी किसी के हाथों पर और वो किसी के बिस्तर की जीनत बनती होगी, उस वक्त गुंबदे खजरा में मुस्तफा जाने रहमत की बेकरारी का आलम क्या होता होगा, उस वक्त हुजूर की बेचैनी का आलम क्या होता होगा। अल्लाह अकबर। उनके बारे में हमारा क्या मंसूबा है? अल्लाह अकबर। ये कौम का हाल तो ये है, रात भर जलसा सुनते हैं और सुबह को वक्त सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ फरामोश कर देते हैं। अल्लाह के बंदो, आज मुस्लिम उम्मा जिन हालात से दो चार है, इन हालात को बदलने के लिए सबसे पहले अल्लाह को मनाना जरूरी है, अल्लाह को राजी करना जरूरी है, अल्लाह से सुलह करना जरूरी है। बहुत दूर हो गए हम अल्लाह से, ऐसा लगता है रहमतें खुदा हमसे रूठ गई है, अल्लाह की रहमतें हमसे रूठ गई है। याद रखो, सबको मनाने वालों, सबको मनाने वालों, कभी रब को भी तो मनाने की कोशिश करो। याद रखना, सब रूठ जाएं उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन रब रूठ जाए तो बचता क्या है, बाकी क्या रह जाता है। हैरत है, हमने बीवी की खुशी का ख्याल किया, हमने माँ की खुशी का ख्याल किया, हमने दोस्तों की खुशी का ख्याल किया, हमने बच्चों की खुशी का ख्याल किया, अगर न किया तो रब की खुशी का ख्याल न किया। दोस्त तो रूठ जाता है तो खाना अच्छा नहीं लगता, बच्चे रूठ जाते हैं तो सफर अच्छा नहीं लगता, बीवी रूठ जाती है तो दिन अच्छा नहीं लगता। खुदा कितने दिनों से रूठा हुआ है, आखिर फिर कहे कैसे लगा रहे हो, जिंदगी की बहारें कैसे लूट रहे हो। पता चला सबकी कद्र है, अगर तुम्हारे पास कद्र नहीं है तो अपने रब की कद्र नहीं है। मेरा अल्लाह फरमा रहा है कुरान में, कैसे वो शिकायत कर रहा है तुमसे, वमा कदरुल्लाह हक़्क़ कदरी, तुमने अपने रब की वो कद्र नहीं की जैसा कि कद्र करने का हक है। और याद रखना, बिल्डिंगें बना लो, स्कूलें बना लो, कॉलेजेस बना लो, बिजनेस तैयार कर लो, जायदाद बना लो, कभी तुम कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि अपने रब को राजी ना करो, जब तक कि अपने अल्लाह को राजी ना करो। आओ शबे बारात के इस मुकद्दस मौके पर हम अपने अल्लाह को मनाने की कोशिश करें। बहुत गुनाह कर चुके, मेरा अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो ऐसी तौबा करो जो आगे को तुम्हारे लिए नसीहत हो जाए। इस्तिग़फ़ार तो रोज पढ़ते हो मेरे भाई, इस्तिग़फ़ार वो रस्मी तौर पे पढ़ना तौबा नहीं है, कानों को खींचना तौबा नहीं है, गालों को पीटना तौबा नहीं है, बल्कि तौबा क्या है, नादिम हो जाना, शर्मिंदा हो जाना, अपने गुनाहों पर नादिम होना, शर्मिंदा होना, और आइंदा अपने अल्लाह से वादा करना, किसी और से नहीं, अपने अल्लाह से वादा करना, आइंदा मैं गुनाह नहीं करूंगा, और गुनाह पर कायम न रहना, गुनाह को छोड़ देना। ये तौबा के ये 3 लवाजिमात है। मेरी बहनें भी मौजूद हैं, मेरी बहनों आओ, अल्लाह अकबर। अगर फिलिस्तीन या दूसरे ममालिक की बहनें जो है वो कस्ब पुरसी में जिंदगी गुजार रही है, तबाही और बर्बादी का शिकार है, तो ये न समझना कि मैं बहुत ऐश में हूँ, मैं बहुत इशरत में हूँ। याद रखना, पड़ोसी का घर अगर जले और उसको न बुझाओ तो तुम्हारे घर में भी आग लग सकती है। और मेरी बहनों आओ, हम सब अल्लाह को मनाएं, भाइयों आओ अल्लाह को मना कर देखो। एक दिन तुम अल्लाह को मना लो, अल्लाह तुम्हारी दुनिया को भी जन्नत में तब्दील कर देगा, वो तुम्हें रोजी भी देगा, वो तुम्हें रिस्क भी देगा।
देगा, वो तुम्हें इज्जत भी देगा, वो तुम्हें सरबुलंदी भी देगा, वो तुम्हें कामयाबी भी देगा, वो तुम्हें कामरानी भी देगा, वो सब कुछ अता करेगा। कौन सी चीज है जो उसके खजाने में नहीं है? कौन सी नेमत है जो उसके खजाने में नहीं है? सबके करीब होने की कोशिश करते हो। अल्लाह अल्लाह, आज मुसलमान इस कदर उसकी सोच गिर चुकी है मुसलमान की कि वो कारपोरेटर के तो करीब होना चाहता है, वो एमएलए के तो करीब होना चाहता है, वो एमपी के तो करीब होना चाहता है, वो लीडरों के करीब तो होना चाहता है, वो अपने रब के करीब नहीं होना चाहता। आज ये अपने मैं जल्दी जल्दी बात पूरी करूं इसलिए कि मुझे वक्त पर यहां से निकलना है और मुझे जो है सफर शुरू करना है। मेरे भाइयों तवज्जो से सुनना, ये किसी के दिल की आवाज है, ये किसी के दिल की आवाज, ये तकरीर नहीं है मेरे भाई, ये किसी के दिल की आवाज है। जरा तवज्जो से सुन लो। जितने लोगों को आवाज की जरूरत है आवाज पहुंच रही, भाई छोड़ दो, नहीं छोड़ दो मेरे भाई, जितने लोगों को जरूरत है आवाज पहुंचे। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े। रब्बे सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को मना ले। हर नेमत तुम्हारी है, नेमतें तुम्हारी गुलाम बन जाएगी, इज्जतें तुम्हारी कनीज बन जाएगी। दुनिया की हर नेमत जो है तुम्हारे कदमों में होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी तो करो, उसके हबीब अलैहिस्सलाम को तो राजी करो, लेकिन ये कैसे होगा? गुनाह करते रहोगे, बुराइयां करते रहोगे, जराइम करते रहोगे, अल्लाह राजी नहीं होगा। जब मुसलमानों का आ जाता है तौबा करो तो क्या करते? कान खींचते हैं या गाल पीटते हैं या जलसे में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के उठ जाते। नहीं नहीं, तौबा ऐसी कि एक मर्तबा गुनाह से निकलो तो दोबारा जिस तरीके से गुनाह की तरफ जाने का कभी मत सोचो। जैसे बकरी के थन से दूध निकलता है तो दोबारा उसी सुराख से बकरी के थन के अंदर वापस नहीं जा सकता, ऐसे गुनाह से निकलो, दोबारा गुनाह की तरफ कभी ना जाओ। फिर देखो अल्लाह का करम कैसे होता है, रब की रहमतें कैसे बरसती है। मेरे आका अलैहि सलातो व तस्लीम के प्यारे दीवानों, तौबा को आदमी क्यों टालता है? तौबा को सिर्फ पर ये जहन्नम के रास्ते पर जा रहे हैं। हाय, इनको तो स्टडी करना चाहिए था, ये रातों को मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं। इनको तो तस्बीह लेकर बैठना चाहिए था, इन्हें तो तिलावत करना चाहिए था, इन्हें तो किताबें पढ़ना चाहिए था। ये लोग जो है गटरों के किनारे, गलियों के अंदर, कोई ऑटो में बैठा है, कोई किसी के जीने पे बैठा है, कोई होटल में बैठा है। ऐ मुसलमान जवान, तेरी पहचान क्या थी? आज तेरी पहचान क्या हो गई? तेरी पहचान तो ये थी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मुसलमान तू वो था कि उंदुलूस के साहिल पे तू कश्तियां जलाता था। तेरी जवानी के तकद्दुस को देखकर लोग कलेमा पढ़ के मुसलमान होते नजर आते थे। तेरी जवानी के तकद्दुस को देखकर लोग अपना बातिल मजहब छोड़कर दीन हक कबूल करते नजर आते थे, ये कहते हुए कि जब गुलाम के किरदार का ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत के किरदार का आलम क्या होगा? मुसलमानों, तुम्हारी शान ये थी, मगर याद रखो आज गुनाहों में डूब चुके हो। वो कौन सा गुनाह है जो कौम मुस्लिम के अंदर मौजूद नहीं है? बिलखुसूस जवान जिना के अड्डों पर है। ये कहते हुए शर्म भी आती है, अच्छा भी नहीं लगता, मगर नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अपनों के दरमियान न रोए तो किसके दरमियान रोए? अल्लाह अकबर। एक वक्त था कि जिना के नाम से मुस्लिम जवानों के बदन पर के रोंगटे खड़े हो जाते थे। अल्लाह अकबर। आज वो जवान जिना के अड्डों को आबाद कर रहे हैं, जिना की फिल्में देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो जवान जुआ खेल रहे हैं, वो जवान नशे में मुब्तला है, वो नौजवान लड़कियों की मोहब्बत में मुब्तला है, हरामकारी में मुब्तला है, मस्जिदों से दूर हो गए, मस्जिद मरसियां खा है, नमाजी नहीं है, जलसा का आबाद है, खुदा खाना वीरान है। अल्लाह अकबर। हम इन जलसों की भीड़ को देख के खुश हैं। मेरा जलसा, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल जनरल बात, मेरा जलसा कामयाब हो गया। मेरे भाई, जलसा भीड़ से कामयाब नहीं होता, जलसा उस दिन कामयाब होगा जैसे जुमा में मुसलमान पहुंचते हैं वैसे फजर में पहुंचे, तब ये जलसा कामयाब होगा। इस जलसे की कामयाबी का इरसाद उस वक्त है, याद रखना। ये तो कयामत की निशानियों में से एक निशानी है मौलाना, कि लोग दीन सुनने के लिए जमा होंगे, दीन पर अमल करने के लिए जमा नहीं होंगे। दिल को बहलाने के लिए दीन की बातें सुनी जाएगी, दिल को बहलाने के लिए बातें सुनी जा रही है। मेरे भाई, नहीं, नबी की बातें सिर्फ दिल को बहलाने के लिए नहीं है, नबी की बातें तो आखिरत को संवारने के लिए है, रसूलुल्लाह की बातें तो हिर्ज़े जान बनाने के लिए, रसूलुल्लाह की बातें तो अमल के लिए। आओ ना, मैदान अमल में आओ मेरे जवानों।
अगर तौबा नहीं की तुमने, एक दिन वो आएगा, बहुत जल्दी आएगा। बद्दुआ के तौर पे नहीं, बल्कि मैं अपने बुजुर्गों की बात दोहरा रहा हूँ। वो आएगा, बहुत जल्द आएगा। मौत की तलवारें हमारे सरों पे लटक रही है। अल्लाह अकबर। जिस्म का रिश्ता और रूह का रिश्ता मौत की तलवार काट के रख देगी। ये जिस्म बेनूर हो जाएगा, ये जिस्म बेहरकत हो जाएगा, ये जिस्म बेहिस हो जाएगा, ये जिस्म किसी काम के काबिल नहीं रहेगा। मेरे अजीज, इससे पहले के रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाए, अपनी जवानी पर घमंड और गुरूर करने वालों, हमेशा ये जवानी का शबाब बाकी न रहेगा, ये जवानी की ताकतें बाकी न रहेगी। आओ देखो, अपने दादा के बुढ़ापे को देखो, अपने अब्बा के बुढ़ापे को देखो, अपने मोहल्लों के वो लोग जो कभी जवान थे हमारे सामने और जो जराइम करते थे, पाप करते थे। तुम्हें पता है, जब कोई जवानी में पाप और जराइम करता है तो अल्लाह उसको इतना दर्दनाक बुढ़ापा देता है कि वो रातों को तारे गिनता है मगर उसको सुकून की नींद नहीं आती। लेकिन वो किससे शेयर करे? किसी से शेयर नहीं कर सकता। ना सहा जाता है, ना कहा जाता है। याद रखना, आज जवानी में ज़िना के अड्डों को आबाद करोगे, लड़कियों से प्यार करोगे नाजायज, अपने मोबाइल को गंदगी से आबाद करोगे, इतना बदतरीन बुढ़ापा होगा। न तुम्हारे पोते तुम्हारे करीब होंगे, न तुम्हारे दोस्त तुम्हारे करीब होंगे, न तुम्हारे बच्चे तुम्हारे करीब होंगे। जाओ, पूरे चैलेंज से कहता हूं, जवानी में पाप करने वाले बुढ़ों को देख लो, बिस्तर में मुंह छुपा छुपा करके रो रहे हैं, मौत मानते हैं मगर उनको मौत नहीं आती। मैं इन कौम की बेटियों को कहता हूं, हमेशा हुस्न नहीं रहेगा, हमेशा जवान नहीं रहेगा, हमेशा रेशमी लंबे बाल नहीं रहेंगे। याद रखना, जाके उन बुढ़ियों को देखो जो जवानी के अंदर लोगों के सामने बेपर्दा आती थी, हुस्न की नुमाइश करती थी। आज जब बाल रेशम की बजाय सूख के रूठ चुके हैं तो कोई मुंह लगाने वाला नहीं है, हत्ता कि उनको अपने आप से नफरत हो गई है। मगर याद रखना, ये दुनिया बेवफा है। जो तुमसे दिल लगाने की बात करते हैं, पहली बात तो यहां दिल लगाता कौन किससे है? नादान है, धोखा है, मक्र है, फरेब है, कोई किसी से दिल नहीं लगाता। जो लोग अपने माँ बाप से दिल न लगाए वो किसी और से दिल क्या लगाएंगे? एक और बड़ी बात कह दूं, जो कौम अपने नबी से दिल न लगाए वो किससे दिल लगाएंगे मेरे भाई? इससे बेवफा कौम। ये खुश होकर के सुभान अल्लाह कहने की बात नहीं, ये रोने की और इन्ना लिल्लाह पढ़ने की बात है। मेरे भाई सोचो, जो कौम अपने नबी से दिल न लगाए वो कौम किससे दिल लगाएगी? किस कौम के साथ आप बातें करते हो? किस कौम से आप वफा की उम्मीद रखते हो? गालिब ने कहा था, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। मैं कहता हूं, जो नबी से वफा ना कर सके, खुदा की कसम वो किसी से वफा नहीं कर सकता। तुम नबी के वफादार हो, हम नबी के वफादार हैं। मैं ना तो नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप मुझसे बेहतर हो, मुझसे बढ़कर आशिक रसूल हो, लेकिन एक बात कहता हूं, जो रसूल पैदा हुए तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, पूरी जिंदगी हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, मेराज में गए तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, बुराक में बैठो तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, हर वक्त हमारे लिए मगफिरत की दुआ की। रब की इबादत में हमें याद, तवज्जो फरमाए, रब की इबादत में हमें याद रखा, उम्मती उम्मती कहते रहे। हत्ता के जब दुनिया से जा रहे थे तो भी हमें याद किया, हत्ता के जब कब्र में लिटाए जा रहे थे तो हमें याद किया, हत्ता के जब मैदान महशर में हर नबी नफ्सी नफ्सी कहेंगे, हर नबी नफ्सी नफ्सी कहेंगे, उस वक्त भी मेरे नबी की जबान पर उम्मती उम्मती होगा। मुझे बताओ, इससे बढ़कर कोई जाने वफा है? ऐसे नबी को तुम भूल चुके हो, सुभान अल्लाह, जिस नबी ने इबादतों में तुम्हें याद रखा, अल्लाह सुभान, जिस नबी ने तुम्हें इबादतों में याद रखा। नबी इबादतों में तुम्हें नहीं भूले और तुम गुनाहों में नबी को भूल गए। अल्लाह, नबी इबादत में भी तुम्हें याद रख रहे हैं और तुम गुनाहों में नबी को भूल गए। ये कौन सी वफा है? ये कौन सा इश्क रसूल है? ये कौन सी मोहब्बत रसूल है? आप कहते हैं हम तबाह हो रहे हैं, बेवफाई का नतीजा है। बर्बाद हो रहे हैं, नबी का दिल दुखाने का नतीजा है। बेटी को रिश्ते नहीं आ रहे, किसी ने कुछ किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने नबी से बेवफाई की तरफ कदम आगे बढ़ाया, खुदा ने तुम्हें दुखों में मुब्तला कर दिया।
खुदा ने तुम्हें गमों में मुब्तला कर दिया, तुम रसूलुल्लाह का दिल दुखाते हो, खुदा ने तुम्हारे दिल को गमों के अंदर मुब्तला कर दिया। आओ जल्दी जल्दी फिर वही बात कहूं, गुनाह का नतीजा ये है, नंबर एक गुनाह सबसे पहले जो नुकसान पहुंचाता है, किसी मुफक्किर ने कहा था जहां गुनाह है वहां फना है, जहां गुनाह है वहां बर्बादी है। जब गुनाह करने लगो तो समझ जाओ कि अब मैं बर्बाद होने वाला हूं। बीमारियां बर्बाद नहीं करती, जादू टोना उतना बर्बाद नहीं करता जितना गुनाह बर्बाद करता, क्योंकि जादू टोने का इलाज है, गुनाह का कोई इलाज नहीं। गुनाह का तो एक ही इलाज है कि तौबा करके यार मनाओ, बस, इसके सिवा कुछ नहीं, कुछ नहीं चलेगा। कोई वजीफे से गुनाह का इजाला नहीं होगा। गुनाह का इजाला सिर्फ तौबा है, सिर्फ बख्शिश है, निदामत है, यार को राजी करना है। एक बात, दूसरी बात जल्दी से सुने, जब कोई गुनाह करता है तो उससे हुजूर का दिल दुखता है, हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल को तकलीफ पहुंचती है। अब यहां से वहां तक सब लोग इतना सोच लें कि जब माँ का दिल दुखाओ तो मरते वक्त जबान पे कलेमा नहीं आता, जो नबी का दिल दुखाए मरते वक्त तो उसकी जबान पे कैसे कलेमा आएगा। माँ का जो दिल दुखाए वो दुनिया ही में जलील होके मरता है, जो नबी का दिल दुखाए उसको इज्जत कैसे मिल सकती है। और तीसरी चीज गुनाह, गुनाह का एंड है जहन्नम, अल्लाह की तरफ से दी जाने वाली सजा। अब ये सजा क्या है इसको महसूस कर लो, लाइट मत लो, अरे जो होगा देखा जाएगा, ये जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का ऐलान है कि मैं गुनहगारों को जहन्नम में डालूंगा, उसका ऐलान है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। नेकों के लिए जन्नत है, मुजरिमों के लिए जहन्नम है। अल्लाह तो मुजरिमों से इतना नाराज है कि वो अल्लाह उनको सलाम भी नहीं करना चाहता। तवज्जो है, अल्लाह उनको, ये जो कहते हैं ना मौलाना अल्लाह रहीम व करीम है, अल्लाह बख्श देगा, अल्लाह कहता है मैं गैरत वाला भी हूं। जब अल्लाह कयामत के दिन अपने बंदों को सलाम करेगा ना, कयामत में सलाम करेगा, सबको नहीं करेगा। क्या कहा, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। जब अल्लाह अपने बंदों पे सलामती नाजिल करेगा, अपनी शान के मुताबिक अपने बंदों को सलाम करेगा, तो कहेगा जो मुजरिम गुनहगार है उनको छांट दिया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। खुदा जिन बंदों को सलाम नहीं करना चाहता, सलाम से मुराद वो सलामती न, ये मोमिन की शान है कि नबी की गुलामी ने तुम्हें किस मकाम पे पहुंचाया कि कुदरत भी तुम्हें सलाम कर रही है, सुभान अल्लाह। लेकिन ये भी साथ में वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों को छांट दिया जाए। मुझे नहीं पता कि हम सलाम कबूल करने वालों की फहरिस्त में हैं या छांट दिए जाने वालों की फहरिस्त में। अपनी रातों का अंदाजा करो, अपनी तन्हाइयों का अंदाजा करो, अपनी जिंदगी का जायजा लो। लोगों के सामने इज्जतदार बनने से कोई इज्जतदार नहीं होता। अल्लाह कुरान में कहता है, रातों को पाप करके सुबह को इज्जतदार बनते हो, तन्हाइयों के अंदर जिना के अड्डों को आबाद करके सुबह के को जो है वो लोगों के दरमियान इज्जतदार बनते हो, कड़क इस्तरी के कपड़े पहनकर। अल्लाह कुरान में कहता है ज़ुक, तन्हाई में पाप करके दिन में लोगों के दरमियान इज्जतदार बनने वालों को अल्लाह क्या कहेगा पता है, ज़ुक इन्नका अंतल अजीजुल करीम। अल्लाह उसको जहन्नम में ढकेल के कहेगा ये चक तेरा अजाब। दुनिया में बहुत इज्जतदार बनता फिरता था, खुदा के सामने पाप करता था। मुझे तो हैरत है इस कौम पर, मुझे तो हैरत है इस कौम पर कि अगर अपने जैसा इंसान देख रहा हो तो आदमी बड़ा लुकमा नहीं खाता, और अल्लाह देख रहा है तो जिना भी कर रहा है, अल्लाह देख रहा है जुआ भी खेल रहा है, अल्लाह देख रहा है शराब भी पी रहा है, अल्लाह देख रहा है औरतों पे पाप की नजर भी डाल रहा है। मेरे भाई गुनाह का अंजाम जहन्नम है, और जहन्नम क्या है सुन लो। मेरी जबानी नहीं, मेरी औकात ही क्या है, मेरे महबूब की जबानी, हमारी आंखों की ठंडक, हमारे मालिक हमारे मौला मुस्तफा जाने रहमत की जबानी। मेरे आका फरमाते ऐ मेरे सहाबा, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा तेज है। जहन्नम की आग का हाल ये है कि अगर पहाड़ जहन्नम की आग में डाले जाएं तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं। अल्लाह अल्लाह। शबे बारात का फायदा उठा लो, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को मना लो। मेरे भाई है ताकत,
जब पहाड़ पिघल रहे होंगे जहन्नम में, मेरी और आपकी हड्डियों का क्या बनेगा? अल्लाह, हमारा क्या अंजाम होगा? अल्लाह। अल्लाह के बंदो जरा गौर तो करो। मेरे और तुम्हारे आका सच्चे रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जहन्नम में सबसे हल्का अजाब ये है कि जहन्नमी के पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी, और जिसके पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी उसके सर में उसका भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलता है। ये सबसे हल्का अजाब है मेरे भाई। तो सबसे भारी अजाब क्या होगा? सबसे दर्दनाक अजाब क्या होगा? मेरे भाइयों, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लो। मेरे आका फरमाते हैं सबसे भारी अजाब अल्लाह 3 लोगों को देगा। ये मेरी गुफ्तगू का एंड है, मैं आखिरी की तरफ जा रहा हूं, तवज्जो करें। सबसे हल्का अजाब, सबसे हल्का अजाब, आग की जूती पहनाई जाएगी और सर में भेजा खोलने लगे, ये हल्का अजाब है। अब भारी अजाब क्या होगा ये तो अल्लाह ही जाने ना। और सबसे भारी अजाब किसको दिया जाएगा? 3 लोगों को। सबसे भारी अजाब, बदतरीन अजाब, सबसे इतना बड़ा अजाब किसी का नहीं है, किसी कलमा गो का इतना बड़ा अजाब नहीं है जितना अजाब ये 3 लोगों का, कलमा गो लोगों में। नंबर 1, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते सबसे पहले सबसे बदतरीन अजाब जो जहन्नम का सबसे बड़ा अजाब है, 3 लोगों में से जो उसको पहले दिया जाएगा, जो नमाजों में सुस्ती करता और कोताही करता। अल्लाह। लोग तो शबे बारात में भी इशा नहीं पढ़ते, बहुत से ऐसे कम नसीब हैं। मैं बदनसीब उनको क्या कहूँ नहीं कहता, क्योंकि हमारा मसलक नहीं है। जिसके मुकद्दर में हुजूर का उम्मती होना लिखा है उससे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं। लेकिन कम नसीबी की कितनी बड़ी बात है। शबे बारात में भी इशा नहीं, रमजानुल मुबारक में भी वो नमाजें नहीं पढ़ते। जो कौम रमजान शरीफ में नमाज न पढ़े, सोचिए वो कौम कैसे, इज्जत कैसे मिलेगी मेरे भाई बताओ। अल्लाह के घर में आने तैयार नहीं हो, सबके घर जाने तैयार हो, खुदा के घर में आना नहीं चाहते। जिस दिन इस कौम को नमाज की अहमियत पता चल जाएगी, इनसे मुसल्ला नहीं छूटेगा। जिनको नमाज की अहमियत पता चली उन्होंने जंगों में भी नमाज नहीं छोड़ी। जिनको नमाज की अहमियत पता चली उन्होंने करबला में भी नमाज नहीं छोड़ी। जिनको नमाज की अहमियत पता चली उन्होंने मैयत, गम और खुशी में भी नमाज नहीं छोड़ी। उनकी शान कुरान बयान करता है। उनकी शान क्या है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है तराहुम रुक्कान सुज्जदा यबतगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद। कि जब तुम उनको देखोगे या तो वो तुम्हें रुकू करते नजर आएंगे या तो वो तुम्हें सजदे करते नजर आएंगे, और रुकू और सजदे के जरिए से वो खुदा को राजी करना चाहते होंगे, उसका फज़ल तलाश करते होंगे। और जो रुकू और सुजूद कसरत से करते हैं अल्लाह ने उनके चेहरों को सजदों की बरकत से चमका दिया है। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। ये हजारों का मजमा है, इसमें बहुत से लोग ऐसे आए तो इशा नहीं पड़ी, जाए तो फजर नहीं पढ़ेंगे, नमाज की कोई अहमियत नहीं है ये। और अल्लाह के रसूल ने, देखो हुजूर की बात पे तो यकीन है ना, नाजिम साहब की बात पे यकीन न करें, मेरी बात पे यकीन न करें, पीर साहब की, लेकिन जिस नबी का कलिमा पढ़ते हो, जिसके कहने पे खुदा को माना है बिन देखे, उस नबी ने फरमाया जहन्नम का सबसे बड़ा अजाब किसके लिए है? 3 लोगों के लिए। नंबर 1 बेनमाजी। सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल लो, अपने आप को बचा लो जहन्नम की आग से। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है मेरे भाई कि हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सकें, जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सकें, नहीं है अपने अंदर ताकत। मेरे भाई आप कभी चेक करके देखना, चिराग के अंदर उंगली डाल करके देख लेना, जब हमारा वजूद चिराग की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इसलिए अल्लाह की बारगाह में नमाजी बन जाओ। 10 मिनट का टाइम निकालो, 50 मिनट लगते हैं 5 वक्त की नमाज के लिए, कोई भारी नहीं है भाई। आदमी पान खाने में 1 घंटे से ज्यादा गुजार देता है, चाय के लिए दोस्तों के साथ बैठता है तो बहुत वक्त चला जाता है।
अपने लिए खुद करो, अपनी खुद फिक्र करो। ये दुनिया खेलकूद है, ये दुनिया जो है लहव व लईब है। इस दुनिया में अल्लाह ने दुनिया में हमें छटाई के लिए भेजा, छलनी बनाया दुनिया को। अल्लाह ने जन्नतियों और जहन्नमियों को अलग अलग करना इस दुनिया में, ये छटाई की जगह है, ये तकसीम की जगह है, ये अच्छे और बुरों की पहचान की जगह है। तो पहली बात। दूसरी बात, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, दूसरा जो बंदा जिसको सबसे ज्यादा अजाब होगा जहन्नम में, हराम लुकमा खाने वाला, जो हलाल नहीं खाता था हराम खाता था। आज मुसलमान हराम में भी पड़ गए हैं, हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई है। सूद का पैसा है खा लो, और जो है वो ब्याज का पैसा है खा लो, इसका पैसा खा लो, उसका खा लो, जुए का खा लो। अब तो लोग हज और उम्रा का पैसा भी लेके भाग जा रहे हैं, वो भी खा जा रहे हैं। मस्जिद का खा लो, मदरसे का खा लो, चंदे का खा लो, यानी कुछ रह नहीं गए। मेरे भाई ये पेट है कि जहन्नम है, क्या बना रखा है इसको। इंसान की भूख सिर्फ 2 से 3 रोटी है। 2 से 3 रोटी के चक्कर में अपने आप को जहन्नम का इतना दर्दनाक अजाब मोल ले रहे हो। जरा बताओ तो सही, क्या जरूरी है अच्छा खाना, लजीज खाना? मेरे भाई हलक तक के लज्जतें रहती है खाने की, हलक के नीचे जो बिरयानी का अंजाम है वही सूखे टुकड़ों का अंजाम, जो सूखे टुकड़ों का अंजाम वही बिरयानी का अंजाम, जो सूखे लुकमे का अंजाम वही तर लुकमे का अंजाम। ये एक उंगल जितनी जबान की लज्जत की खातिर यार को नाराज क्यों करते हो, अल्लाह को नाराज क्यों करते हो? आज कहते हो हमें इबादत की तौफीक नहीं है, इतनी तकरीर सुनते हैं, बस अब कमर कस लेंगे। तकरीर सुनी ना, कमर कब सुबह से नमाज पढ़ना है, मगर अल्लाह आने नहीं देता मस्जिद में। वजह इबादत की तौफीक जो छीन गई है ना, उसमें एक सबसे बड़ी वजह हलाल लुकमे का पेट में न जाना है। अल्लाह अल्लाह, हलाल से दूर हो जाना है। एक मर्तबा सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बाबा फरीद, आप गूलर को उबाल करके उस पर नमक डाल के खाते। एक दिन नमाज पढ़ी, नमाज में मजा नहीं आया, नमाज में मजा नहीं आया। तो आपने बुलाकर मुरीदों को पूछा, आज नमाज में मजा नहीं आया, खाना कहां से आया? कहा हुजूर खाना तो वही था। देखिए बाबा फरीद वुजू चेक नहीं कर रहे हैं, गुस्ल चेक नहीं कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं? लुकमा। पता है कि इबादत की असल जो जड़ और जान है वो लुकमा है।